अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस एपिसोड में हमने देखा कि फरवा और दारा बात कर रहे होते हैं तो फरवा कहती है कि अब इस मसले को जल्द से ख़त्म करो ताकि रोना पिटना ख़त्म हो। तो दारा कहता है कि जो शमशेर ने किया वो बिल्कुल सही किया, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तो वो बोलती है कि बाबा साहब सामने ये करते तो कहता है कि बाबा साहब किसी का कदर करते तो मैं इल्ज़ाम सर तक कहता है तुम्हें तो। फरवा कहती है कि दारा तुम्हें तो खुद यही नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो, कभी बाप की तरफदारी कभी भाई की तरफदारी। तुम जब वो कहता है मुझे अच्छे से पता है क्या करना है। माँ के पास जाता, माँ बोलती है मुझे शमशेर से मिलवा दो। तो वो कहता है बाबा साहब गुस्सा करेंगे। तो कहती है उनको नहीं बताएंगे, हम चुपके से मिलाएंगे। तो कहते हैं चलें ठीक है, मैं आपको शाम को लेके जाऊँगा। जिसपे माँ बहुत खुश होती है कि मैं शाम को शमशेर से मिलने जाऊँगी। दारा कॉल करता है शामिर को, पूछता है शमशेर कहाँ है। तो कहता है वो तो घर चला गया। तो कहता है मैं तो घर पे तो नहीं आया। तो कहता है इस घर पे नहीं, घर किराए पे लिया। तो जिस पे दारा कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि उसको अपने बात आना। कहता है शामिर कि मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं रुका। आप बेफिक्र रहे, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। कहते तुम खा ख्याल रख रहे हो, ख्याल रख रहे होते तो वो उस घर ना जाता, मुझे उस घर का एड्रेस दे दो। उसको कहता है शामिर के ठीक है मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ मैसेज में, आप जाकर वहाँ पे उससे मिल लें। यहाँ पर पुलिस स्टेशन आए हैं महक और शामिर बाबा साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाने। तो महक कहती है शमशेर अगर तुम्हें अभी भी लौटना है तो लौट जाओ। तो कहते तो मुझे बार बार लौटने का क्यों कह रही हो, मैं नहीं लौटूंगा, ये रास्ता मैंने अपने लिए खुद चुना है। अंदर बैठे हुए एसएचओ साहब का इंतजार करो। जब वो आते हैं तो वो शमशेर को पहचान जाते हैं। कहते हैं शमशेर साहब आप वही है ना जिन्होंने एक दफ़ा एक्सीडेंट किया था। तो शमशेर कहता है मुझे याद नहीं, हो सकता है किया हो, मैं ऐसा काम करता रहता था। तो कहते हैं आज किसने इस शहर में मसला कर दिया जिसकी शामत आई है। जिस पर शमशेर बोलता है कि नवाब ज़रा दिलावर के खिलाफ। तो बोलता है सर क्या मजाक कर रहे हैं अपने होश हवा में। तो कहता है हाँ मैं अपने होश हवा में जो उनके खिलाफ कंप्लेन की। महक बोलती है कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है जान से, और उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो वो कहता है हम ऐसी कोई कंप्लेन नहीं लिखेंगे, आप जा सकते हैं यहाँ से। उन दोनों के बहुत इसरार करने पर भी एसएचओ साफ मना कर देते हैं। महक गुस्सा भी करती है लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं आप लोग चले जाएँ यहाँ से। फिर वो कॉल करते हैं बाबा साहब को, बताते हैं कि अभी शमशेर आया था आपके खिलाफ कंप्लेन करने लेकिन हमने उसकी कंप्लेन नहीं ली है। वो कह रहा था जाते वक्त मैं किसी और थाने जाऊँगा तो मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, आप देख लीजिए। बाबा साहब कहते हैं अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा। वो अपने ऑफिस की मीटिंग में होते हैं, बड़े परेशान होते हैं सुनने के बाद। शमशेर घर आता है, महक से बात करो तो महक बोलती है अब तुम्हें पता चला आम इंसान की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। तो कहता है आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है लेकिन जिस एहसास में हूँ एहसास नदामत में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और वो मुझे मुश्किल लग रहा है और कोई ज़िंदगी मुश्किल नहीं है। इतने में वहाँ शमशेर की माँ आ जाती है। वो कहती है तुम्हें लेने आई हूँ तुम चलो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलते हूँ। आप बाबा साहब को बोलें कि वो माफ़ी मांग ले और पुलिस स्टेशन अपने आप को हवाले कर दें पुलिस से, फिर हम चलेंगे। माँ बोलती है किस तरह की बातें करो, तुम्हारा बाप है। वो तो कहता है मेरा बाप है लेकिन उन्होंने मेरी बीवी के साथ गलत किया है, ये मेरी बीवी है। कल को जब मैं बाप बनूंगा तो आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों की तकलीफ को महसूस नहीं करूंगा। इतने में कॉल करके बताता दारा को, दारा लेके जाता है शमशेर को बाहर। कहता है तुमने कंप्लेन करने की कोशिश क्योंकि तुम उनके रास्ते में क्यों आ रहे हो। तो वो बोलता है मैं उनके रास्ते में आऊँगा क्योंकि वो मेरे रास्ते में आए थे। दारा बोलता है तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम उस घर चलो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल देखे रहेंगे। ज़िंदगी मुश्किल तो थी लेकिन मुझे ये ज़िंदगी पसंद मैं गुजारूंगा। माँ और सास बैठी बातें कर, सास बोलती है कि तुम इसको समझाओ। तो कहती मैंने उसको नहीं कहा ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा है। आपकी बेटे की ज़िंदगी मुश्किल हुए 2 दिन हुए, मेरी ज़िंदगी तो मुश्किल हुई जब से वो मेरी ज़िंदगी तब से मुश्किल है। तो बोलती है तुम कितनी आसान फरामोश हो, मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इतने में शमशेर आता है। माँ बोलती है तुम मेरे साथ चलोगे। तो शमशेर कहता है कि मैंने तो उस इंसान को फरिश्ता समझा था जिस इंसान के साथ हम रह रहे थे, मुझे लगता था वो इंसान मेरा बाप नहीं फरिश्ता है लेकिन वो दर हकीकत शैतान निकला। ये सुनकर माँ थप्पड़ मारती है शमशेर को। शमशेर बोलता है इस थप्पड़ का दर्द नहीं हो क्योंकि मेरे अंदर बहुत तकलीफ बहुत दर्द है जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिसमें माँ बहुत गुस्सा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है बिना बात के। शमशेर अपनी माँ को देख रहा होता है और महक मुस्तकिल शमशेर को देख रही है कि शमशेर कितना बदल गया है। यहाँ बाबा साहब वकीलों के साथ बैठे होते हैं, वहाँ पे माँ और दारा आते हैं। तो जब बाबा साहब पूछते हैं कहाँ गए थे तो माँ बोलती है शमशेर से मिलने। कहते हैं मिला है अपने बेटे से आखिरी बार। तो कहती है आखिरी बार क्या मतलब। तो बोलता है मैंने शमशेर को आँख करने का फैसला किया है। तो माँ कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारी औलाद है। बाबा साहब कहते हैं औलाद है नहीं औलाद था, अब वो मेरा कुछ नहीं लगता और मैं उसे अपनी इजाज़त से आँख करता हूँ। इतने वकील कहते हैं पेपर्स बन गए आप सिग्नेचर कर दीजिए। बाबा साहब पेपर्स लेके उनसे पहले तो गौर से पढ़ते हैं फिर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। माँ और दारा वहीं खड़े परेशान देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा साहब वहाँ से उठ के चले गए हैं। दारा और माँ वहीं खड़े उन दोनों बाप को देख रहे हैं कि आपने क्या किया। अंदर जाके माँ कहती है कि मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगा, आप उसका कैसा क्यों कर रहे। तो कहता है बाबा साहब कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, तुम जानते हो साथ क्या होता। दारा तुम्हें कुछ कहना है। तो वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तो कहता है जाओ अपने कमरे में। सो फरवा आती है दारा के पास, कहती क्या हुआ। तो बताता है कि बाबा साहब ने आँख कर दिया है। वो से और कुछ नहीं बताता। तो कहती है एक तुम्हारा भाई बीवी के लिए इतना कुछ कर रहा है और तुम मुझे इतनी सी बात नहीं बताते। तो बोलता है कि शमशेर ने बाबा साहब के खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की थी, बाबा साहब ने आँख कर दिया। शमशेर सुबह बैठा अखबार पढ़ रहा होता है तो महक बोलती है अखबार क्यों पढ़ रहे हो। तो वो बोलता है कि जॉब
ढूंढ रहा हूँ। उन दोनों की वहाँ बहस हो जाती है, फिर शमशेर नाश्ता भी नहीं करता और नाश्ता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो अखबार लेकर महक अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाके वो अखबार खोल के देखती है तो उसमें देखती है कि शमशेर की तस्वीर लगी है। जब वो गौर से देखती है तो उसमें लिखा होता है बाबा साहब ने शमशेर को अपने नाम और अपने बिजनेस, अपनी जायदाद से डिसोन कर दिया है। वो ये सुन के जैसे ही बाहर आती है, शमशेर वहाँ नहीं होता। शमशेर जा रहा होता है इंटरव्यू के लिए, तो वो शामिर से बात करता है कि तू बेफिक्र रह, पहली दफ़ा थोड़ी जा रहा हूँ और बच्चा थोड़ी हूँ जो इंटरव्यू नहीं दे सकता। वहाँ जाता है, वो वही बंदा निकला जिससे बाबा साहब ने एक दफ़ा उसकी पूरी रेस्टोरेंट ले लिया था और उसको कुछ चंद पैसे दिए थे, जबकि वो देना नहीं चाहता था। वो कहता है अपने असिस्टेंट को बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। महक कॉल करती है माँ को, माँ से बात करती है। इतने में वहाँ पे मालिक मकान आता है, कहता है हम ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ काम करवाना है। तो महक बोलती है मेरे शौहर घर पे नहीं है, आप शाम को आइएगा। तो कहता है शाम को मुझे वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे, आपके शौहर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ले आइएगा। तो वो बोलती है लेकिन वो अभी घर पे नहीं है, आप अभी जाएँ, आप बाद में आइएगा। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है मालिक मकान, लेकिन महक गेट नहीं खोलती। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।